दीपक आचार्य जी जो वायरोलॉजिस्ट है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। दीपक जी, बताया यह जा रहा है कि वायरस अपना रूप बदलता है क्योंकि इसको भी सरवाइव करना है, और ये अलग अलग वेरिएंट्स उसी का एक नमूना है। कल चेक का एक वेरिएंट आया है जो बता रहे इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, चेक में आया है वो। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में अभी तक आपकी स्टडी क्या कह रही है, ओवरऑल भारत में कितना खतरनाक हो गया है यूके वेरिएंट और कितना स्प्रेड इसका है? जी निशान जी, काफी स्प्रेड तो बढ़ रहा है और काफी रिपोर्ट जो हमारा जो कंसोर्शिया बना हुआ है यहाँ पर जीनोमिक्स का, गवर्नमेंट हमारे इंडिया का, उसकी स्टडी बताती है कि ये रिपोर्टेड हैं, यूके के वेरिएंट रिपोर्टेड हैं, ब्राजील के हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी यहाँ से रिपोर्ट किया गया है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। बहुत सारी स्टडीज बाकी हैं इसके ऊपर में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि न सिर्फ वेरिएंट की बात करें बल्कि जो उनका जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 था उसका खुद का म्यूटेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस समय। क्योंकि यदि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक स्टडी देखें जो कि कंसोर्शिया का पार्ट नहीं है भले ही, लेकिन जो उनकी स्टडी है वो बताती है कि म्यूटेशन बहुत रैपिडली हो रहा है कोरोना वायरस 2 का। इसके अलावा जो डबल वेरिएंट जो इसका वेरिएंट जो हो रहे हैं, जो दो वेरिएंट मिलकर तीसरा जो एक तीसरा वायरस आ जाता है वो एक घातक रूप ले सकता है। और जैसा मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कितना घातक हो सकता है, उसके जो बहुत सारी स्टडीज होनी बाकी है। तो ये तो सारी चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं इस समय। और हर दिन मैं चाहूंगा राहुल जरा इसका ग्राफिक्स यहाँ पर जो हमारा एक और ग्राफिक्स है उसको चेंज करें। जो एक चीज ऑब्जर्व की गई इंग्लैंड में नवंबर तक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। दिसंबर में उन्होंने थोड़ा सा खोला, सितंबर में केंट में उन्होंने ये वेरिएंट पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खोला उनकी स्टडी ये कहती है कि उसके बाद तो ये तबाही लेकर आया और उनको मजबूरन जनवरी में लॉकडाउन में जाना पड़ा। क्या भारत में वो स्टेज आ गई है कि हमें लॉकडाउन में जाना पड़े? चलिए लॉकडाउन है क्योंकि एक बहुत खतरनाक वर्ड है, लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन भारत में इसके स्प्रेड की जो इंपैक्ट है क्या उसी लेवल पर है ये? देखिए स्प्रेड और अभी घातक रूप लेना बाकी है, मुझे ये लगता है। और दूसरी जो चीज है कि पूरे टाइम हम लोग पब्लिक बिहेवियर को ब्लेम नहीं कर सकते, थोड़ी सी गवर्नमेंट एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जो बात है उस पर हम इतने स्लो क्यों हैं? यूके का जो जीनोमिक कंसोर्शिया की जो मैंने बात करी, उनका जो बजट देखेंगे आप, 200 करोड़ से ऊपर का बजट है, हमारे पास 100 करोड़ का बजट है, हम उनसे 20 गुना बड़ी कंट्री हैं और हमारा सीक्वेंसिंग पे बहुत ढीला हाथ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर खर्चा करने से क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ेगा, आपको समझ में आएंगे किस तरह के वायरसेस और किस तरह की जो वेरिएंट्स है वो हमारे यहाँ इस समय पैनिक कर रहे हैं। उनको एक एक चीज, उनकी डेफिनेशंस आपको जब पता चलेगी तब ना आप उसके ऊपर में जा पाएंगे, उसके सही प्रॉपर उसके डायग्नोसिस के ऊपर, ट्रीटमेंट